नाक से खून और पेट फूलकर हो रही पशुओं की मौत। पौड़ी जिले के विधानसभा श्रीनगर के थलीसैंण ब्लॉक के गंगाऊ, भीड़ा, कोटा, भंडेली आदि गांव में आजकल पशुओं में एक भयंकर बीमारी हो रही, जिसमें पशुओं के नाक से खून और पेट फूलकर मौत हो रही और पशु पालन विभाग को अभी तक बीमारी का पता नहीं चल पाया। लगातार अभी तक 10 से अधिक बैलों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों द्वारा पशु चिकित्सकों को सूचित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लगातार जानवर में बीमारी फैल रही। बता दें, इस विधानसभा के विधानसभा स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस विधानसभा में इंसानों के अस्पतालों के बुरे हाल हैं, ये पशुओं का है जनाब। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी विशाल शर्मा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है, उनके द्वारा क्षेत्र में दवाइयां भेजी गई हैं। ग्रामीण लगातार संपर्क में हैं। मैं पृथ्वीपाल सिंह रावत, ग्राम गंगाओं, विकासखंड थलीसैंण। हमारी ग्राम सभा गंगाओं में पशुओं की बहुत भयंकर बीमारी आ रखी है, जिसमें पशुओं के नाक से खून आ रहा है और पेट फूल रहा है, जिससे कई पशुओं की मौत हो गई है, कई बछड़ों की मौत हो गई है और गांव में बड़ा आक्रोश है। विभाग को बार बार फोन करने के बाद भी विभाग निजी कारणों से हवाला देकर लापरवाही में टाल मटोल कर रहे हैं। मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि इस बीमारी पर जल्द से जल्द रोकथाम किया जाए और इस बीमारी को रोकथाम के लिए अग्रिम प्रयास किया जाए। आपको सादर में अवगत करना चाहूँगा कि मेरी संज्ञान में यह जैसे आया कि थलीसैंण विकासखंड में ग्राम गंगो, भीड़ा, कोटा और मंडेली में कुछ इस प्रकार के बीमारी देखी गई है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि पशुओं के नाक से खून और गले में सूजन के साथ पेट में अफारा की स्थिति हो रही है, जिससे कि 8 से 10 पशुओं की मौत की सूचना जैसे ही मुझे प्राप्त हुई, तत्काल मैंने अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया और तत्काल ही मुझे अवगत कराया गया कि हमारी विभागीय टीम द्वारा वहां पर पहुंच के इलाज की भी कोशिशें की जा रही हैं और यथासंभव उन्होंने वहां पे मृत पशुओं के सैंपल भी लेकर और रोग निदान प्रयोगशाला श्रीनगर के लिए भेज दिए हैं। और इसी के साथ मेरी तरफ से समस्त पशु चिकित्सा अधिकारियों को, विशेषकर थलीसैंण और निकटतम समस्त विकासखंडों को निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार की भी पशुओं में होने वाली बीमारी पर के इलाज में कोताही न बरती जाए। हमारे अस्पताल में प्रचुर मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं, उनका भरपूर उपयोग किया जाए। उसके उपरांत भी यदि किसी विशेष प्रकार की दवा की आवश्यकता महसूस होती है तो हमारी तरफ से किसी प्रकार की उनको सब स्वीकृति दी जाएगी और तत्काल इसका इलाज करके पशुधन की स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी। मेरा सभी पशुपालक भाई बहनों से करबद्ध निवेदन है कि हम हमेशा पशुपालन विभाग आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर है। आप हमारे निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी से तो संपर्क कर ही सकते हैं। इसके साथ आपकी सेवा में हमारी 1962 एक एम्बुलेंस है, जिसमें हमारी पूरी टीम रहती है, तो आपातकाल में उनको भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आप इनमें से किसी पे भी संपर्क नहीं हो पाता है तो मैं आप सभी के माध्यम से अवगत करना चाहूंगा 1962 हमारा न सिर्फ एम्बुलेंस का नंबर है, बल्कि ये स्टेट कॉल सेंटर भी है। आपको कभी किसी योजना की जानकारी, किसी पशु चिकित्सा अधिकारी से सहायता न प्राप्त होना, निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी का मोबाइल नंबर न मिल पाना, किसी भी तरह की आपको सहायता हो तो आपसे मेरा निवेदन है 1962 हमारा कॉल सेंटर नंबर है, उस पर कॉल करके भी आप हम तक पहुंच सकते हैं 24 घंटे 7 दिन। मेरे जैसे संज्ञान मेरी नॉलेज में आया, तत्काल प्रभाव से मैंने समस्त पशु चिकित्सा अधिकारियों को एक पत्र निर्गत कर दिया है कि इस तरह की बीमारी के लक्षण की सूचना हमें थलीसैंण विकासखंड से प्राप्त हो रही है। इसी के लिए हमें समस्त विकासखंडों में अपने को समस्त पशु चिकित्सा अधिकारी को अलर्ट कर दिया गया है और उन्होंने कहा किसी प्रकार की ऐसी सूचना अगर आपको मिलती है, तत्काल टीम बनाकर वहां पहुंचे, उसका इलाज करें। अस्पताल में जो दवाइयां हैं उनको तुरंत पशुपालकों को उपलब्ध कराएं। उसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो भी हम प्रत्येक किसी प्रकार की दवा खरीदने की हम स्वीकृति प्रदान करेंगे और सभी को सचेत कर दिया गया है। और जहां कहीं हमारे जनपद के बॉर्डर अंतर किसी निकटतम जनपद से लगते हैं या किसी अन्य राज्य से लगते हैं तो वहां पे हम कहेंगे कि जो हमारी चौकियां हैं और उस पर निगरानी रखें, ताकि ऐसा किसी प्रकार का संक्रमण बाहरी जनपद या बाहरी राज्य से हमारे जनपद में आके हमारे पशुधन को हानि न पहुंचा सके। खबर भारतवर्ष के लिए श्रीनगर विधानसभा पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।